डर से मत हारो, तुम्हारे हाथों में किसी की जिंदगी संवर सकती है। हर सीख तुम्हें एक बेहतर हीरो बना रही है। तुम्हारे स्पर्श में दवा से ज़्यादा दुआएं होती हैं। हर सीख तुम्हें बेहतर नर्स बना रही है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं चार आप सभी का अच्छा मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो इस टेस्ट सीरीज़ को डेली ज्वाइन करना है। इस टेस्ट सीरीज़ की एक खासियत है, मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको हर एक लाइन से, हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विलड से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, तो इस क्लास के एंड तक बने रहना है आप सभी लोगों को। आज हम ब्लड का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 और 2 में हम पूरे ब्लड, 2 नहीं तो 3 क्लास में हम पूरे ब्लड को कवर कर देंगे। हर एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने फ्रेंड्स को जरूर जोड़ें, एक फ्रेंड्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कोड। क्या पूछा है कि हम जो हमारा रक्त होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजी या फिर पैथोलॉजी। तो क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं हेमेटोलॉजी, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड अकाउंट्स फॉर approximately 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। क्या पूछा है कि रक्त कुल शरीर के लगभग कितने प्रतिशत होता है। हमारा वेट है उसके कितने प्रतिशत होता है। ध्यान रखना, ये होता है 7 से 8%। तो यहाँ पे 7 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर में प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार कितना रक्त होता है, ठीक है। कितना होता है, कितने लीटर होता है पर केजी के हिसाब से, ठीक है। मिली लीटर में पूछा है। ध्यान रखना, किस में पूछा है, मिली लीटर में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 80 ml पर केजी। ध्यान रखना, कितना, 80 ml पर केजी, 80 ml। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर डज ब्लड ओरिजिनेट। क्या पूछा है कि रक्त की उत्पत्ति किस भ्रूणीय परत से होती है। तो किससे होती है, वो होती है मीजोडर्म से। ध्यान रखना, किससे होती है, मीजोडर्म से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टिश्यू। क्या पूछा है कि रक्त किस प्रकार के ऊतक से वर्गीकृत होता है, यानी कि जो हमारा रक्त है वो कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव है या एपिथेलियल टिश्यू है या फिर मसल टिश्यू है या नर्वस टिश्यू है। तो कौन सा है, ध्यान रखना, हमारा जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्या पूछा है, रक्त संचार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इट मीन्स कि फादर और ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन के फादर किसे कहते हैं। ध्यान रखना, वो है विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। और अगर पूछा जाए कि ब्लड के फादर कौन है, हेमाटोलॉजी के फादर कौन है, तो विलियम ह्यूसन, ठीक है। विलियम ह्यूसन हेमाटोलॉजी के फादर हैं और विलियम हार्वे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के फादर। ध्यान रखना, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, विलियम हार्वे। और ब्लड का पूछा जाए, हेमाटोलॉजी का पूछा जाए, विलियम ह्यूसन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड इन द बॉडी।
क्या पूछा है कि जो हमारा ब्लड है उसका हमारी बॉडी में क्या काम होता है, हमारा ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है। वैसे तो रहता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो काम होता होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन ब्लड का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है, O2 का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रत्येक सेल एंड टिश्यू तक हमारे बॉडी के, और पोषक तत्वों का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रत्येक सेल एंड टिश्यू तक। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और बात ध्यान रखना, वेस्ट जो भी प्रोडक्ट हैं हमारी बॉडी से उसको भी निकालने का काम क्या है, ब्लड ही करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। क्या पूछा है कि मानव का जो रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 7.35 to 7.45। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। क्या पूछा है कि जो मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका कलर कैसा होता है। ध्यान रखना, कभी कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूछ लेता है, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी पूछता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोनों का ध्यान रखना है। यहाँ पे समान पूछा है, तो समान पूछा है तो कौन सा, आपको समान में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही जो आंसर टिक करना पड़ेगा वो है ब्राइट रेड, यानी कि चमकीला लाल O2 युक्त ब्लड होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड होता है CO2 युक्त ब्लड। ठीक है, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राइट रेड कलर होता है वो O2 युक्त होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डार्क रेड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 युक्त। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। क्या पूछा है, रक्त को लाल रंग, मतलब कि जो ब्लड होता है उसका रेड रंग किसके वजह से होता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अभी एम्स में पूछा गया था। क्या पूछा है, व्हाट इज 1 Fahrenheit हायर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ 98.6 Fahrenheit। क्या पूछा गया है कि 98.6 Fahrenheit के समान शरीर के तापमान से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक कितना होगा। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, बट वहाँ पे कितना पूछा गया था कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कितना ज़्यादा ब्लड का टेम्परेचर होता है। तो कितना होता है, 1 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ध्यान रखना, कितना, 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर लगाना था आपको 99.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मैंने हर एक लाइन से क्वेश्चन को बनाया है, आप देख सकते हैं हर एक लाइन से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कंपेयर टू वाटर। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता, मतलब बहने का गुण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पानी की तुलना में रक्त की समान विस्कोसिटी कितनी होती है, श्यानता। ठीक है, तो ये 5 गुना और होती है। ठीक है, कितनी होती है, 5 गुना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड फ्लोड। क्या पूछा है कि रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है। ध्यान रखना, जो ब्लड का तरल भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज द लिक्विड पार्ट, इट मीन्स प्लाज्मा। क्या पूछा है, प्लाज्मा रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्रेजेंट होता है, अभी बताया था मैंने जस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड।
क्या पूछा है, रक्त में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 2, 3, 4 या 5। ध्यान रखना हमारे ब्लड में है वो 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ आरबीसी। क्या पूछा गया है, सेकंड नेम ऑफ आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या लिम्फोसाइट। ध्यान रखना आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का नाम है। ध्यान रखना, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का नाम है। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन आपके करेक्ट करवा दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में मज़ा आ रहा है तो जल्दी से हिट द बेल आइकन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको क्लास मिलने वाली है इसी तरीके से बेहतरीन एमसीक्यू के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटिवेशन शायरी के साथ किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब मेहनत करोगे तभी मज़ा ले पाओगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मेहनत करो तो सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है। अभी जस्ट बताया क्या होता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ प्लेटलेट्स, अभी जस्ट बताया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज सी इज करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। क्या पूछा है कि जो प्लाज्मा में पानी का कितने प्रतिशत प्रेजेंट होता है, 90, 91, 92, 93। क्या होता है यहाँ पे 92 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे इतना होता है 92 से 92% तो आपका ये ऑप्शन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वल पूछा है तो 92%। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्या पूछा गया है कि प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है। ठीक है, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना यहाँ पे AGF प्रेजेंट होती है। AGF का मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे नॉट सेट CHO में देखो, MP में तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पेपर आता है, बट एम्स में इंग्लिश में ही आता है, और जो स्टेट के अधिकतर पेपर होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आते हैं, जैसे कि NHM का हो गया, और स्टाफ नर्स के कुछ पेपर बाइलिंगुअल में आते हैं, बट कुछ तो इंग्लिश में आते हैं। इसलिए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में MCQ हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स आर देयर। कितने टाइप के होते हैं, ध्यान रखना 3 टाइप के होते हैं, ऊपर देख लिया, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेमेटोपोइसिस। क्या पूछा है कि हेमेटोपोइसिस क्या है। ठीक है, हेमेटोपोइसिस क्या है। हेमेटोपोइसिस क्या होता है, जब जो रेड ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन होता है, मतलब कि निर्माण होता है, उसी को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, जो भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन को ही हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज हेमेटोपोइसिस occurs इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या पूछा है कि भ्रूण अवस्था में हेमेटोपोइसिस कहाँ होता है। क्या पूछा है, भ्रूण अवस्था में पूछा है।
भ्रूण अवस्था में ध्यान रखना, जो हेमेटोपोइसिस है यानी कि जो ब्लड सेल्स का निर्माण है वो होता है लिवर एंड एस्प्लीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सभी स्टेज का बता रही हूँ मैं, धीरे धीरे बस सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर डज हेमेटोपोइसिस प्राइमरीली अक्यूर। क्या पूछा है कि भ्रूण विकास के पहले 2 महीनों के दौरान, कितना पूछा है, फर्स्ट 2 month, ठीक है, फर्स्ट 2 month में हेमेटोपोइसिस मुख्य रूप से कहाँ होता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान 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 रखो। ठीक है, तो ये होता है योक सैक में। कहाँ होता है, योक सैक में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, योक सैक। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द 3rd month। कहाँ, ड्यूरिंग द 3rd month ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर डज हेमेटोपोइसिस प्राइमरीली ओक्योर। क्या पूछा है कि भ्रूण के विकास के 3रे महीने के दौरान हेमेटोपोइसिस मुख्य रूप से कहाँ होता है। 2 month तक तो कहाँ पे हो गया, लिवर एंड 2 month तक कहाँ पर हो गया, युक सैक में। अब कहाँ पूछा है 3 month। 3 month कहाँ होगा, ये होगा, ध्यान रखना, मेन रूप से लीवर में होता है। मेन रूप से लीवर में होता है, होता तो तीनों में, स्प्लेन में भी होता है और लिम्फोइड में भी होता है, बट मेनली लीवर में होता है। अगर जब तीनों ऑप्शन दिखाई दे आपको, एस्प्लिन भी दिखाई दे, लिम्फोइड भी दिखाई दे और लीवर भी दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको लीवर आंसर करेक्ट करना है। बट तीनों साथ में आते नहीं हैं, बट कभी कभार आ जाएं तो आपको लीवर में टिक करके आना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए 3 month में, कब, 3 month में कहाँ कहाँ से होता है हेमेटोपोइसिस, लिवर से, ठीक है, एस्प्लिन से, और 3rd है लिम्फोइड से। तीनों से हेमेटोपोइसिस होता है। वैसे आता नहीं है एक साथ, यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है कि आपका जो आंसर है उसको करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द 8th to 9th month। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में। क्या पूछा है, ड्यूरिंग द 8th to 9th month ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर डज हेमेटोपोइसिस प्राइमरीली अक्योर। क्या पूछा है, देखिए 2 month तक कहाँ पर हो गया, युक सैक में, फिर 2 month तक हो गया, फिर 3 to 7, कब, 3 to 7 में कहाँ हो गया, लिवर में मेनली, और एस्प्लिन और लिम्फोइड में भी होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है 8 to 9th month, मतलब 8 से 9th month तक जो हेमेटोपोइसिस है वो कहाँ होता है। तो ध्यान रखना, बोन मैरो एंड लिवर, बोन मैरो एंड लिवर। अगर यहाँ पे अभी तो एक साथ पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों अलग अलग होते, वट एक ही क्वेश्चन में होते, तो आपको यहाँ पर बोन मैरो को प्रायोरिटी देना है, ध्यान रखना। ठीक है, वट होता दोनों में है, ठीक है, ध्यान रखना, होती दोनों में है, रेड बोन मैरो में और लिवर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, आ गया समझ में, रेड बोन मैरो, ठीक है, और लिवर दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू 20 years ऑफ एज वेयर डज हेमेटोपोइसिस प्राइमरीली अक्योर। क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 20 वर्ष की आयु तक हेमेटोपोइसिस मुख्य रूप से कहाँ होता है। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ होता है, ध्यान रखना, हेमेटोपोइसिस अप टू 20 years कहाँ होता है, वो होता है रेड बोन मैरो में। कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इट मीन्स आरबीसी। क्या पूछा है, ध्यान से, अस्थि मज्जा का कितने प्रतिशत भाग लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में शामिल है। जैसे कि अस्थि मज्जा का 100% भाग है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि अस्थि मज्जा का कितने प्रतिशत भाग है
वो आरबीसी के उत्पादन में शामिल है, यानी कि आरबीसी को बनाता है। ध्यान रखना, जो 25% भाग है वो बोन मैरो को, वो आरबीसी को बनाता है। अब आप कहोगे कि फिर 75% भाग कहाँ गया? आइए आगे का क्वेश्चन वो ही आने वाला है। देखिए ये आ गया 75% कहाँ गया, यहाँ आ गया। Why is 75% of bone marrow involved in the production of leukocyte is mean WBC? क्या पूछा है, अस्थि मज्जा का 75% भाग श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में क्यों शामिल होता है? ये भी आपको आंसर मिल गया कि 75% भाग किसका बनाता है? WBC का। वट क्यों शामिल होता है 75% भाग इतना ज़्यादा, जबकि आरबीसी के लिए 25% ही? क्यों? इसका रीज़न है बच्चों कि जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल 120 होता है, बट डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 1 से 10 डेज। यहाँ डेज का फ़र्क है, ठीक है। ये ज़्यादा डेज का होता है और इसका कम डेज का होता है, इसलिए ये जल्दी बनती होगी और जल्दी मर जाती होगी, डेड हो जाती होगी। बट इनका तो 120 डेज है ना ज़्यादा, इसी वजह से 75% भाग बोन मैरो डब्ल्यूबीसी को बनाता है और 25% भाग आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। उनके छोटे जीवन काल और लगातार पुनः पूर्ति की आवश्यकता के कारण ही ऐसा करता है, ठीक है। ड्यू टू देयर शॉर्ट लाइफ स्पैन एट कॉन्स्टेंट नीड फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, और हर एक लाइन से क्वेश्चन बना भी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेम सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स? क्या पूछा है कि सभी रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार स्टेम सेल को क्या कहा जाता है, ठीक है। कौन सी सेल है वो, क्या नाम है उसका? उसे कहते हैं हम HSC, यानी कि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSC इन हेमाटोपोइसिस? क्या पूछा है, हेमाटोपोइसिस में HSC का फुल फॉर्म क्या होता है? वही हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द लिम्फोइड स्टेम सेल प्राइमरली गिव राइज टू? क्या पूछा है, लिम्फोइड स्टेम सेल मुख्य रूप से किसे उत्पन्न करती है, मतलब ये किसको बनाती है, ठीक है। ध्यान रखना, ए बनाती है वाइट ब्लड सेल WBC, स्पेशली लिम्फोसाइट, ठीक है, स्पेशली लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड? क्या पूछा है कि रक्त में लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड में लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट कौन होते हैं? WBC क्या करता है? हमें रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, ठीक है, फाइटिंग इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू बी लिम्फोसाइट फॉर्म एंड मैच्योर? क्या पूछा है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वता कहाँ होती है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट का ध्यान रखना, निर्माण और फॉर्मेशन एक ही जगह पर होता है, वो है बोन मैरो, ठीक है। कहाँ है? बोन मैरो। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टी लिम्फोसाइट फॉर्म एंड मैच्योरेशन, वेयर डू टी लिम्फोसाइट फॉर्म एंड मैच्योरेशन कहाँ होता है? ध्यान रखना, यहाँ पे इसका मैच्योरेशन तो होगा थाइमस ग्लैंड में, ठीक है, मैच्योरेशन होगा थाइमस ग्लैंड में, बट फॉर्मेशन यानी निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, थाइमस और अस्थि मज्जा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि थाइमस में क्या है, इसका मैच्योरेशन होगा, ठीक है, ए यहाँ ऐसे, और निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डज द माइलोइड स्टेम सेल प्राइमरीली गिव राइज टू। क्या पूछा है, माइलोइड स्टेम सेल मुख्य रूप से किसे उत्पन्न करता है। जो माइलोइड स्टेम सेल होते हैं, ठीक है, जो कि कॉमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल से जो दो सेल बनती हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलोइड स्टेम सेल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि माइलोइड स्टेम सेल मुख्य रूप से किसे उत्पन्न करती है, किससे बनाती है। ध्यान रखना, जो माइलोइड स्टेम सेल है वो आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड ग्रेनुलोसाइट को बनाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्हीं से आगे चलकर एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स, ठीक है, ध्यान रखना, निर्माण होता है और मोनोसाइट का भी यही सेल्स आगे चल के निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इरेथ्रोपोइसिस द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टाइपिकली टेक। क्या पूछा है, इरेथ्रोपोइसिस में सामान्यतः कितना समय लगता है। जब इरेथ्रोपोइसिस होती है यानी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो उसमें कितना समय लगता है। किसी भी चीज़ को करने में टाइम तो लगता है ना, वैसे ही इरेथ्रोपोइसिस में कितना टाइम लगेगा, 5 to 7 days। बट आरबीसी के निर्माण में कितना लगता है। और ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आरबीसी के निर्माण में कितना लगता है और मैच्योरेशन में कितना लगता है। निर्माण में कितना लगता है और मैच्योरेशन में कितना लगता है, वही क्वेश्चन आ रहा है आगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग इरेथ्रोपोइसिस। क्या पूछा है कि आरबीसी के निर्माण में कितना समय लगता है। ध्यान रखना, 5 days आरबीसी के निर्माण में लगते हैं। अब क्वेश्चन आएगा फिर मैच्योरेशन में कितना समय लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज डज इट टेक फॉर द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आफ्टर देयर फॉर्मेशन। क्या पूछा है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के बाद परिपक्व होने में कितना समय लगता है। निर्माण हो गया, अब परिपक्व होना है तो परिपक्व में कितना समय लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 days लगेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CFUE स्टैंड फॉर इन हेमेटोपोइसिस। क्या पूछा है, हेमेटोपोइसिस में CFUE का अर्थ क्या है। क्या होता है, एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रॉइड होते हैं। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रॉइड होते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रॉइड, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन इरेथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन। क्या पूछा है, इरेथ्रोपोइसिस निर्माण में पहला चरण कौन सा है, प्रोइरेथ्रोब्लास्ट। क्या है, प्रोइरेथ्रोब्लास्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब कल हम जो भी क्वेश्चंस हमारे रह चुके हैं ब्लड से रिलेटेड, उसमें हम कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, इरेथ्रोपोइसिस से रिलेटेड और फिर प्लेटलेट्स से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन कल कवर करेंगे। इसके बाद WBC ब्लड ग्रुप सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ब्लड से रिलेटेड। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर डेली ज्वाइन करना 8 AM पर। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है, एक रिक्वेस्ट है, कम से कम अपने एक फ्रेंड्स को जोड़ें और इस क्लास के नोट्स बनाएं। वो सभी कॉन्सेप्ट से हर एक क्वेश्चन को मैंने बनाया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।